अलका लांबा जी, ये सेंगोल को ही पूरी तरह से बोगस बता देना जयराम रमेश जी की ओर से। वो कह रहे कोई साक्षी ही नहीं है कि इस तरह का कोई सत्ता हस्तांतरण हुआ था। उधर से बीजेपी कह रही है कि तमिल भावना का अपमान कर रही है, वहां की परंपरा का, वहां की संस्कृति का मखौल उड़ा रही है कांग्रेस पार्टी, ऐसा बोलकर। देखिए, अमित शाह जी संस्कृति रिवाज, इनको इनके कपड़ों से पहचानो, खाने से पहचानो। इसी विवाद में कर्नाटका की आग जो लगी थी उसमें ठंडा पानी डालने का काम लोगों ने किया, या वहां पर भी बहुमत से आगे। अमित शाह जी का वीडियो चलाइए कर्नाटक में, मणिपुर इसी चीज पे जल रहा है। जिस सिंगोल का आप दिखा रहे हैं प्रतीक, बात वही है। चर्चा होनी किस पे? संसद पर होनी है, संगोल पर होनी है, या संसद के भीतर उठने वाले मुद्दों पर होनी है। आज मुद्दों पर तो बोल ही नहीं रहे, 9 सवाल मुद्दों पर है। आज संसद भवन वहां नहीं, यहाँ होगा, पर चर्चा होगी। उसको झूठ का पुलिंदा बता दिया कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, बोगस है। कांग्रेस का जो स्टैंड है नई पार्लियामेंट, चित्रा जी, कांग्रेस का जो स्टैंड है सिंगोल को लेकर, नई पार्लियामेंट को लेकर और मुद्दों को लेकर, कांग्रेस ने अपना स्टैंड साफ लोगों के बीच में रख दिया है। अब हम लोगों में जा रहे हैं, ये भी जा रहे हैं। कर्नाटका में भी औंधे मुंह आकर गिरे, हिमाचल में भी डबल इंजन की सरकारें औंधे मुंह आकर गिरना शुरू हो गई है। अब मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में भी आप देख लीजिएगा, इनकी वापसी नहीं होने वाली। उसके बाद क्लोजिंग कमेंट आप दीजिएगा वारिस पठान साहब। लेकिन उनके पास नरेंद्र मोदी हैं, बहुत बड़े कद का नेता। विरोधी दलों के पास तो आसपास भी कोई नजर नहीं आता है। देखिए, तो बीजेपी बार बार उनके करिश्मे का भी जिक्र करती है। वारिस पठान साहब, कौन खड़ा होगा उनके सामने? उनके पास नरेंद्र मोदी है, उनके पास नरेंद्र मोदी है। हमारे पास भारत का डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का दिया हुआ संविधान है, लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है। अब 9 साल हो गए। चित्रा जी, चौथा डेमोक्रेसी का स्तंभ कहने वाला क्या होता है? मीडिया, प्रेस। 9 साल में कितना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लिया नरेंद्र मोदी जी ने? एक भी नहीं। 9 साल में चीन घुसता आ गया, अरुणाचल प्रदेश के अंदर कितना 56 इंच का सीना दिखा दिया, जरा भी नहीं। अब बात निकली सिंगोल के ऊपर। 9 साल के अंदर सिंगोल का मीनिंग क्या मालूम है? तमिल के अंदर निष्पक्ष और न्यायपूर्ण शासन का। आपने तो सीधा सीधा हमारे लोकसभा स्पीकर, जिनका अधिकार बनता है पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग का उद्घाटन करना, उनसे वो अधिकार छीन लिया। हमारी जो प्रेसिडेंट थी मुर्मू, उनको आपने वहां पर आमंत्रित नहीं किया, उनको बुलाया नहीं। तो 9 साल के अंदर ये भी देखा जाएगा। 9 साल में संविधान के अंदर जो थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर होता है, उसकी आपने धज्जियां उड़ा दी। अरे सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब क्या होता है पता है ना? लेजिस्लेचर, जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेचर का हेड कौन होता है? लोकसभा का स्पीकर। एग्जीक्यूटिव का हेड कौन होता है? प्रधानमंत्री। जुडिशियरी का हेड कौन होता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। विरोधी दल ये जो सवाल खड़े कर रहे हैं वो गलत है। अगर नरेंद्र मोदी उद्घाटन कर रहे हैं तो कोई बुरी बात नहीं है, और उनकी पार्टी से भी लोग जा रहे हैं, कई ऐसे दल। आखिरी क्लोजिंग कमेंट जफर इस्लाम साहब, सबके सवालों पर जल्दी से सर, समय कम है। देखिए, पहले तो मैं अलका लांबा जी को कहूंगा कि जो आपके अलायंस पार्टनर हैं डीएमके, उनके इतिहास को पढ़ लीजिए, आपको सिंगोल का हर डिटेल्स पता चल जाएगा। शायद आप अपमानित उनको भी कर रहे हैं, और संस्कृति भी जो तमिल की, उसको भी अपमान करने की कोशिश कर रही है। आपको मैं कह रहा हूं कि उनसे पूछ लीजिए, सारे डिटेल्स मिल जाएगा। चोला डायनेस्टी से लेके अभी तक की, चोला डायनेस्टी से लेके अभी तक के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। अभी बीच में मत बोलिए, बीच में आपको सुनने में आप सवाल। दूसरी बात पे आपको बता रहा हूं कि अभी जिनके कंधे पे आप बैठ रही थी, ये दो जो बोल रहे थे विरोधी पार्टी के लोग हैं, उनके कंधे बैठी थे। जरा पूछिए, क्या आप वारिस पठान कहेंगे कि मुर्मू जी को